नमस्कार। देखिए, अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज जो लोगों को खतरा है वो मधुमेह का है। मधुमेह यानी शुगर, जिसे हम बोलचाल की भाषा में शुगर भी बोलते हैं, अंग्रेजी में डायबिटीज बोलते हैं। तो ये मधुमेह एक गंभीर समस्या के रूप में, स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहा है। इसमें अग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन कम हो जाता है, उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और कभी कभी बंद भी हो जाता है। और इसकी वजह से जो ब्लड में शर्करा की मात्रा होती है वो प्रोसेस नहीं हो पाती है और आपके रक्त में शर्करा का लेवल बढ़ जाता है। उस लेवल बढ़ने के बाद आपके पूरे शरीर पर असर पड़ सकता है और बाल से लेकर, इसे कहते हैं नख से सिर तक, एक अंगूठे, पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक किसी भी अंग को बीमारी प्रभावित कर सकती है। हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, बालों की बीमारी हो सकती है, स्किन की बीमारी हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, हार्ट खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस बीमारी से ग्रस्त लोगों में जिनका शुगर लेवल हमेशा ऊंचा बना रहता है। तो ये सबसे बड़ी चिंता है। ये शुगर की बीमारी होना अपने आप में एक समस्या है, उस बीमारी की वजह से और कई बीमारियां हो सकती हैं, ये दूसरी बड़ी चुनौती है। तो इसलिए शुगर को रोकथाम के लिए, शुगर पर कंट्रोल करने के लिए, मधुमेह को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, भारत में भी हो रहे हैं। और इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों में जागरूकता इतनी ज्यादा हो कि लोग अपने स्तर पर भी इससे बचने के उपाय करें, इससे रोकने के उपाय करें। तो ये एक इसके तब भी बहुत सार्थक नतीजे आ जाएंगे। हर व्यक्ति से अपनी समस्या मानकर अगर इससे लड़ेगा तो इससे काफी हद तक समस्याएं कम हो सकती है। खत्म तो नहीं होगी, कम जरूर हो सकती है। तो शुगर को लेके जो अभी स्टडी है, अभी जो आंकड़े हैं, वो ये बताता है कि भारत में करीब 10 करोड़ लोग शुगर की बीमारी से ग्रस्त हैं। 10 करोड़ लोग। सबसे ज्यादा अगर कोई संख्या है बीमारी से ग्रस्त होने वालों की तो वो मधुमेह की है, शुगर की है। 10 करोड़ लोग इसकी चपेट में है और करीब 13.6 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक मतलब वो करीब करीब मधुमेह होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, उनका शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पर आ गया है। बॉर्डर लाइन क्या होती है? जैसे आप शुगर टेस्ट कराता है कोई व्यक्ति तो उसका एक लेवल होता है, एक एडल्ट व्यक्ति का लेवल होता है कि शुगर लेवल आपका 70 से 100 मिलीग्राम के बीच में होना चाहिए पर डेसीलीटर ब्लड में। तो 70 से 100 का एक रेंज होती है, इस रेंज में रहे तो वो ठीक है। लेकिन आपका ऑलरेडी 100 के करीब पहुंच चुका है, 99 हो चुका है, या 100 हो चुका है, 101 हो चुका है, तो इसको कहा जाता है मेडिकल साइंस में बॉर्डर लाइन पर आप पहुंच चुके हैं और अब आप मधुमेह रोगी होने की ओर अग्रसर है। लेकिन अभी भी आप कुछ अपनी जीवन शैली को बदलें तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको वापस कर सकते हैं, आपका लेवल नीचे आ सकता है और आप मधुमेह रोगी होने से बच सकते हैं। तो उन ऐसे रोगियों को जहां जो मधुमेह होने के करीब पहुंच चुके हैं उनको प्री डायबिटिक कहा जाता है। मधुमेह के मुहाने पर पहुंच चुके व्यक्ति या लोग, ये उन्हें कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के सामने अभी बचने के अवसर है। वो लोग चाहे तो अपने जीवन शैली को बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को मधुमेह हो चुका है उनके पास एक ही विकल्प है, वो दवाइयों के जरिए और थोड़ा बहुत अपने जीवन शैली में बदलाव करके अपना जो शुगर का लेवल है उसको और बढ़ने से रोकें, उसको नियंत्रित करें। और आजकल कुछ नई चीजें हो रही है, उसमें यह है कि अगर लगातार आप प्रयास करते हैं तो आपकी डायबिटीज एक बार होने के बाद कम भी हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है, नीचे भी आ जाती है। तो ये एक, उस पर हम डायबिटिक रिवर्सल पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जो मधुमेह होने से कैसे बचें। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जर्नल ने एक रिसर्च रिपोर्ट हाल में प्रकाशित की है और इसमें उसने दुनिया भर में हुई कई स्टडियों को आधार बनाया है। वो स्टडी ये कहती है कि सिर्फ 2 काम करने से, अगर कोई भी व्यक्ति 2 काम कर ले, एक तो वो अपना खान पान सुधार ले, दूसरा व्यायाम करे, तो 58% संभावना यह है कि आप मधुमेह के खतरे से बच सकते हैं। यानी 100 लोग ऐसा करेंगे तो उसमें से 58 लोगों को मधुमेह कभी होगा ही नहीं। इसकी तो लिख के गारंटी है। हो सकता है 100 में से 90 लोग बच जाएं, लेकिन 58% की तो स्टडी में बाकायदा गारंटी पाई गई कि 58% लोग मधुमेह होने से बच सकते हैं। तो ये एक नई स्टडी सामने आई है। इस स्टडी में 2 बातों को बेस बनाया गया। एक तो बनाया गया कि खान पान और दूसरा बनाया गया कि व्यायाम। तो पहले व्यायाम की अगर बात करें तो व्यायाम, इसमें ये कहा गया है कि आप 30 मिनट का व्यायाम, जो WHO के मानकों के हिसाब से रिकमेंडेड है, WHO ने जिसकी सिफारिश भी की है, 30 मिनट का प्रॉपर व्यायाम, वो प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए जो एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जब आप एक्सरसाइज करें तो आपकी सांस फूलनी चाहिए, वो एक्सरसाइज होती है। तो
अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो उसकी जगह फिर पैदल चलना, वॉक और दूसरी चीजें होती हैं और फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, तो वो ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप 30 मिनट की एक्सरसाइज व्यायाम नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको कम से कम 2.5 घंटे का पैदल चलना होगा, वो बराबर माना जाता है। तो एक तो ये आपको फॉलो करना होगा, हफ्ते में 5 दिन करना होगा और वीक में 150 घंटे करना होगा, 150 मिनट करना होगा। तो ये एक फॉर्मूला इसका फिक्स है, 150 मिनट वीक, हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट, ये इसका फिक्स है एक्सरसाइज के लिए। तो ये कंटिन्यू करना होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है खाने पीने पर आपको अपने खान पान की शैली में बदलाव करना होगा। तो इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प है कि आप अपना डाइट को रिप्लेस करते हैं, टोटल डाइट रिप्लेसमेंट। एक आपको वैकल्पिक डाइट अपनानी होगी, और वैकल्पिक डाइट ये होती है कि आपको कम प्रोटीन वाला खाना खाना होगा। लीन प्रोटीन बोलते हैं उसे, लीन प्रोटीन। उसमें होता है कि प्रोटीन में फैट ज्यादा होता है, वो फैट आपको कम लेना है। तो एक ऐसा प्रोटीन होता है जो लीन प्रोटीन कहा जाता है, उसमें कम फैट होता है लेकिन प्रोटीन पूरा होता है। तो ये एक आपको लीन प्रोटीन लेना होगा। ये ऐसा जो सब्जियों में, फलों में इस तरह का प्रोटीन पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है। और दूसरा आपको जो है, आप खाने पीने में फल सब्जियां बढ़ानी होंगी। होल ग्रेन अगर आपको जो अनाज लेना है तो होल ग्रेन अनाज ज़्यादा लेना होगा, जो साबुत अनाज होता है वो ज़्यादा बढ़ाना होगा, और खासकर दालें उसमें होती हैं। इसके अलावा आपको चीनी, जो प्रोसेस शुगर होती है जिसे हम चीनी लेते हैं घर में, उस चीनी को बंद करना होगा। उसका जगह कोई वैकल्पिक स्वीटनर आते हैं वो ज़्यादा अपनाने होंगे। और कम वसा वाला प्रोटीन, कम फैट वाला प्रोटीन, तो मैंने बताया आपको लीन प्रोटीन, वो लेना होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको एक वैकल्पिक डाइट होने जाएंगे। ये आजकल जो डायबिटीज़ के डॉक्टर होते हैं उनके पास उपलब्ध रहती है। वो एक एक चीज़ लोगों को बता देते हैं कि कौन वैकल्पिक डाइट है, कौन सी आप अपना सकते हैं जिससे डायबिटीज से बचा सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये है खाने पीने के लिए। दूसरा, एक आजकल बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रभावी एक खान पान शैली है, उसे कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि 24 घंटे में आप 8 घंटे खाएंगे और 16 घंटे नहीं खाएंगे। तो इसको पूरी दुनिया में, इस पर कई रिसर्च हुई है, कई स्टडी हुई है। तो ये पाया गया है कि ये जो खान पान की शैली है ये परफेक्ट है। ये वजन घटाने में बेहद कारगर होती है, ये वेट को रिड्यूस करती है। और जितना ही आदमी का वेट रिड्यूस होता है उतना ही उसका डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। तो जैसे हमने पहले किसी वीडियो में बताया कि वेट ज्यादा होना डायबिटीज को न्योता देना है, और वेट जितना ही कम होगा उतना ही डायबिटीज का खतरा भी कम होगा। और वेट क्यों बढ़ता है? गलत खान पान से बढ़ता है, प्रोसेस्ड फूड खाने से बढ़ता है, और व्यायाम नहीं करने से बढ़ता है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करने से बढ़ता है। ये 3 कारण है। तो इन 3 कारणों को कम कर लेंगे, वेट कंट्रोल रहेगा, तो डायबिटीज का खतरा वैसे ही कम हो जाएगा। ये स्टडी भी घुमा फिरा के बात इसी तरफ करती है। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, इसका मतलब है जैसे आप अगर इंडियन सिनेरियो में कहें कि आप 10 बजे खाना खाइए, सुबह नाश्ता कीजिए, 10 बजे नाश्ता कीजिए, 12 बजे 2 बजे आप कुछ आपको लंच करना है वो लंच कर लीजिए, उसके बाद आपको 6 बजे आप डिनर कर लीजिए। तो 10 से 6 में आप खा लीजिए, तीनों टाइम खाइए, कोई रोक नहीं है। और तीनों टाइम में खाइए, आप एक पौष्टिक आहार खाइए, कोई रोक नहीं है। लेकिन 6 से सुबह आपको 10 बजे तक कुछ नहीं खाना है, अगले 16 घंटे कुछ नहीं खाना है। तो ये सिस्टम शरीर के मेटाबॉलिज्म को इतना परफेक्ट बना देता है, इतना अच्छा बना देता है कि वेट नहीं बढ़ता है बल्कि वेट घटने लग जाता है। और 3 महीने में 10 किलो तक वेट इससे कम हो सकता है। 3 से 6 महीने में 10 किलो तक वेट कम हो सकता है इससे। जो लोग ओवरवेट है, जिनका वजन ज्यादा है, उनके लिए, उन पर यह पाया गया स्टडी में, इससे 10 किलो तक वेट आपका 3 से 6 महीने में कम हो जाएगा अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आप करते हैं। और इसको दुनिया में सबसे ज्यादा इसको फॉलो किया जाता है, इसी फास्टिंग को फॉलो किया जाता है कि आप 8 घंटे खाते और बाकी 16 घंटे नहीं खाते। क्योंकि ये इसलिए भी आसान है, ये प्रक्रिया अपनाना इसलिए भी आसान है। आमतौर पर लोग 7-8 बजे नाश्ता करते हैं, इसमें थोड़ा आपको और डिले करना पड़ेगा। डिनर लोग थोड़ा देर से करते हैं, तो आप थोड़ा जल्दी खत्म कर लीजिए। तो कई देशों में 6 बजे डिनर हो, तो डिनर करने का टाइम ही 6 बजे है। 6 साढ़े 6 7 बजे के बीच में डिनर ही करने का टाइम हो गया इसकी वजह से। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक इफेक्टिव तरीका है। तो इसको आजमाने से भी आपका मधुमेह का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि ये वेट को कम करती है। तो खाना और एक्सरसाइज, 2 चीजें आपकी अगर प्रॉपर रहेंगी, 2 चीजें प्रॉपर रहेंगी, तो मधुमेह का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। और जो साइंटिफिक स्टडी है वो ये कहती है कि वो 58% तक कम हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो प्री डायबिटिक लोग हैं, जो मधुमेह के मुहाने पर बैठे लोग हैं, तो उनके लिए बचाव का, मधुमेह से बचने का सबसे बढ़िया रास्ता है। तो खासकर जो प्री डायबिटिक मरीज है, उनको ये जरूर देखना चाहिए कि उनको तो तत्काल इसको फॉलो करना चाहिए उनके पास, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन सभी को इसको करना चाहिए, मैं ये सुझाव दूंगा कि सभी को करना चाहिए। लेकिन जो प्री डायबिटिक है उनको सबसे पहले इसको अमल पे कर देना चाहिए, इसको आजमाना शुरू करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।